सगुण काव्यधारा कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा का महान गीत। कृष्णाश्रयी शाखा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य कहलाएं। सूरदास प्रतिनिधि बनकर वात्सल्य श्रृंगार जगाएं। सूर सागर सुर सरावली साहित्य लहरी गाई। भ्रमर गीत के संग इसमें स्त्री चरित्र की महिमा आई। परीक्षा का कंफ्यूजन मिटाओ कवच। समान नाम वाली रचनाओं को पहचानने का अचूक मंत्र। सुदामा चरित नरोत्तम दास बनाम नंददास। जो नरों में उत्तम नरोत्तम होगा वही सुदामा के चरित्र का सबसे सुंदर गान करेगा। अष्टछाप के कवि। स्थापना 1565 ईस्वी विठलनाथ द्वारा। ऑल इन वन मास्टर कंबाइंड टेबल। सूरदास एकत्रित समस्त रचनाएं इनकी। सूरसागर साहित्य लहरी सुर सरावली भ्रमर गीत। सुपर ट्रिक श्रृंगार एवं वात्सल्य रस के सम्राट। जय हिंद दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सुपर टेट स्पेशल सगुण काव्यधारा में कृष्णाश्रयी शाखा देखेंगे। इससे पहले राम का देख चुके हैं, प्रेमाश्रयी हो गया है, ज्ञानाश्रयी हो गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं हिंदी साहित्य में। और शॉर्ट ट्रिक में हुआ है, सॉन्ग के फॉर्म में हुआ है, पोएम के फॉर्म में हुआ है, तुकबंदी से हुआ है। तो अगर आप लोगों को याद करना है बहुत मज़ेदार तरीके से तो हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट चेक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुनियादी समझ। इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे एवं उन्हें अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे। ठीक है, अब देखते हैं इसको याद रखने का कुछ पोएम के फॉर्म में। ये है तो सॉन्ग के फॉर्म में, बट वो आप लोग करिएगा सॉन्ग के फॉर्म में चेंज। मैं पोएम में ही पढ़ती हूँ। ठीक है, कृष्णाश्रयी के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य कहलाएं। सूर प्रतिनिधि बनकर वात्सल्य श्रृंगार जगाएं। सूर सागर सुर सरावली साहित्य लहरी गाई। भ्रमर गीत के संग इसमें स्त्री चरित्र की महिमा आई। आदि कवित्री मीराबाई माधुर्य भाव की प्यासी। गीत गोविंद टीका राग सोरठा लिख छोड़ी सुख राशि। नरसी जी का मायरा लाया नरसी मेहता की हुंडी। राग गोविंद रुक्मणी मंगल खोली प्रेम की कुंडी। प्रेम वाटिका सुजान रसखान दान लीला रसखान की। सुदामा चरित और ध्रुव चरित से शोभा बड़ी नरोत्तम की। युगल शतक श्री भट्ट ने लिखा कुंभन फुटकर लाया। तत्वदीप अणुभाष्य लिखकर वल्लभ ने ज्ञान फैलाया। अणुभाष्य लिखकर वल्लभ ने ज्ञान फैलाया। नंददास हैं जड़िया कवि, बाकी सब है गढ़िया। ये देखिए मिला है, मतलब तुकबंदी की वजह से उसको नंद को नंड हो गया। ठीक है, भ्रमर गीत रास पंचाध्यायी इनकी रचना बढ़िया। रस रूप विरह मान मंजरी सुदामा रुक्मणी को गाया। जुगल मानचरित प्रेम तत्व को कृष्णदास ने सजाया। विठलनाथ ने 1565 में अष्टछाप बनाया। ठीक है, 4 शिष्य वल्लभ के जोड़े 4 को खुद अपनाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं परीक्षा का कंफ्यूजन मिटाओ कवच। समान नाम वाली रचनाओं को पहचानने का अचूक मंत्र। देखिए सुदामा चरित्र। ठीक है, अब देखते हैं नरोत्तम दास बनाम नंददास। जो नरों में उत्तम नरोत्तम होगा वही सुदामा के चरित्र का सबसे सुंदर गान करेगा। अब देखते हैं रुक्मिणी मंगल। ठीक है, मीराबाई बनाम नंददास। मीरा ने रुक्मिणी के मंगल की कामना आत्मीय भाव से की। नंददास ने इसे एक शास्त्रीय काव्य के रूप में लिखा है। ठीक है, ये बताया गया है कि जैसे सुदामा चरित है तो नरोत्तम दास और नंददास तो इन दोनों का है। ठीक है, तो परीक्षा का कंफ्यूजन मिटाओ कवच। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं समान नाम वाली रचनाओं को पहचानने का अचूक मंत्र। सुदामा चरित नरोत्तम दास बनाम नंददास। अब सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास ने भी लिखा है और नंददास ने भी लिखा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो नरों में उत्तम नरोत्तम होगा वही, ठीक है, वही सुदामा के चरित्र का सबसे सुंदर गान करेगा। तो इन लोग का 9 से ही शुरू है। ठीक है, रुक्मिणी मंगल मीराबाई और नंददास इन दोनों लोगों ने लिखा है। तो मीरा ने रुक्मिणी के मंगल की कामना आत्मीय भाव से की। नंददास ने इसे एक शास्त्रीय काव्य के रूप में लिखा। भ्रमर गीत सूरदास द्वारा। ठीक है, और भंवर गीत नंददास। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भ्रमर गीत कौन सूरदास और भंवर गीत नंददास। मधुर सुर हमेशा भौरे यानी कि भ्रमर का होता है, और जहाँ नंद के लाल कदम रखते हैं वहाँ खुशियों का भंवर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अष्टछाप के कवि। स्थापना कब हुआ? 1565 में विठलनाथ द्वारा। देखते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास। ठीक है, आप अपना ट्रिक कुछ बनाइएगा, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक है देख लीजिए। सूर कृष्ण और कुंभ को मिलाकर परम आनंद प्राप्त हुआ। ठीक है, विठलनाथ के शिष्य
छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। ठीक है, मंत्र ट्रिक क्या है? छीत और गोविंद के लाडले नंद स्वयं चतुर्भुज हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑल इन वन मास्टर टेबल देखते हैं। कवि का नाम, एकत्रित समस्त रचनाएं और सुपर ट्रिक। ठीक है, सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, भ्रमर गीत। इसमें क्या है? श्रृंगार एवं वात्सल्य रस के ये सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सारा चीज़, ये जितनी रचनाएं हैं ये श्रृंगार और वात्सल्य रस से ही है। मीराबाई, गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई की मलार, राग सोठा, राग गोविंद, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी। यह क्या है? हिंदी की आदि कवित्री, इनको माधुर्य भाव से कहा जाता है। नंददास, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, तो उनका सब मंजरी ही है। भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल। नंददास का और देखिए क्या है, इनको कहा जाता है जड़िया कवि। क्या बोला जाता है? जड़िया कवि। और कवि गढ़िया, नंददास के जड़िया, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। वल्लभाचार्य, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य, इनको क्या कहा जाता है? शाखा के मुख्य प्रवर्तक। रसखान, इनको प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला। ठीक है, इनकी रचना है और इनको क्या बोला जाता है? प्रेम की वाटिका में रस की खान, ऐसे याद रखिए। नरोत्तम दास, इन्होंने लिखा है सुदामा चरित्र और धू चरित्र, तो उत्तम नरों का पावन चरित्र। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए सारा कवि का रचना और उनके सब, मतलब एक ट्रिक के साथ, पोएम के साथ आपका हो गया। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, कुछ जादुई ट्रिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।